भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर धनुर्मास के प्रत्येक शब्द को अमृत समझ करके पीने वाला जीव सुनिश्चित कल्याण का पात्र बनेगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, अपने मन को एकाग्र करना सभी भक्तों का कार्य है। ये 30 दिन का जो उत्सव है, इसे ऐसा समझिए कि साक्षात्कार माँ लक्ष्मी स्वरूपा गोदा जी की कृपा का हमें भरपूर आनंद लेना चाहिए और मन में कोई शंका संशय नहीं लाना चाहिए। व्यक्ति पथ भ्रष्ट कब होता है? जब उसके मन में संशय आने लगता है। संशय कब आता है? जब जीव अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है। और बुद्धि का इस्तेमाल करने का मतलब अपनी प्राकृतिक बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा है। चेतन परमात्मा का प्रेम पाने के लिए ये पहले अंतःकरण का शुद्धिकरण होना जरूरी है। रोज ही आपसे निवेदन करता हूँ, ये गोदा जी जिन गोपियों के घर अपनी सखियों को जीवों को लेकर जा रही हैं, मैंने कहा छठे पासूर में सरोजनी देवी के घर गई हैं, 7वें पासूर में भुवन देवी के घर गई हैं और 8वें पासूर में महायोगिनी देवी के घर गई और 9वें पासूर में भक्ति लता के घर गई और 10वें पासूर में प्रेम लता के घर गई और कल आपसे बात की कुलदीप नाम की सखी के घर गई। ये गोदा जी हमारे को रोजाना इन गोपियों के पास ले जाकर क्या प्रेरणा देना चाहती हैं, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें अपने जीवन का कल्याण करने के लिए शिष्य के रूप में गुरु से अमृत ग्रहण करने के लिए
रोज प्रेरणा दे रही हैं। और ये जिन गोपियों के पास मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ रोजाना, ये सब के सब वो संत महात्मा हैं जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। इन सबको एकाग्र करके गोदा जी हम सबके कल्याण के लिए, देखिएगा, आप और हम लोगों ने अब तक अपने संबंध शरीर मानने के कारण संसार में माने, और सत्य भी यही है कि शरीर का संबंध संसार में ही है। शरीर का संबंध भगवान से नहीं है। अब जब हमें अपना परिचय मालूम पड़ा कि मैं आत्मा हूं, तो इसका मतलब मुझे परमात्मा और परमात्मा का परिवार, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी यही कह रही हैं कि जिसने भगवान के परिवार के साथ संबंध कर लिया, यानी उन संत महात्माओं के साथ संपर्क कर लिया जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान हो चुका है, बस हमारा कल्याण सुनिश्चित है। और इनका संबंध, इनका संग करना किसको है? केवल मन को। ये बात हर वेद शास्त्र में कही गई, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो आज गोदा देवी महामंगला के घर लेके जा रही हैं। एक गोपी का नाम महामंगला देवी। ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी, जिन्हें बाल स्वामी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वे कभी भगवान से अलग होकर नहीं रहते। बस यही मूल चीज है, जो कभी अलग होता नहीं। देखिएगा, उसे अलग महसूस करना, यही हमारी अज्ञानता है। मैंने आप लोगों से निवेदन किया, नित्य प्राप्त क्या है? भगवान। नित्य संग रहता कौन है? भगवान। हमारे हृदय में 24 घंटे धड़कता कौन है? भगवान। हमारा प्रत्येक कार्य किसके रहमो करम पर होता है? भगवान। और हम लोग उसी को भूले हुए हैं। जो ये शारीरिक संबंध है, अब तो आप लोगों को ये ज्ञान के साथ साथ अनुभूति भी होनी चाहिए। क्या अनुभूति होनी चाहिए? कि संसार का प्रत्येक संबंध, मैं किसी को नाम लेके नहीं संबोधित कर रहा हूं, सब टेम्परेरी है। शरीर के साथ शरीर का संयोग हुआ है, शरीर से एक दिन वियोग होगा, लेकिन परमात्मा के साथ नित्य योग है। 3 शब्द तो आप अपने हृदय में भी नोट कर सकते हो। जिसके साथ संयोग हुआ है उसके साथ सुनिश्चित वियोग होगा। जिसके साथ संयोग हुआ है उसके साथ सुनिश्चित वियोग होगा, लेकिन परमात्मा का नित्य योग है, उसके साथ कभी वियोग नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण जी का भगवान के साथ ऐसा ही संबंध है। ये लक्ष्मण जी को ऐसी क्या चीज मिल गई? उनका विवेक जागा हुआ है, हमारा विवेक सोया हुआ है। बस इतनी सी बात है। वो जागे हुए हैं, हम सोए हुए हैं। उन्हें नित्य भगवान का अनुभव होता है। नित्य दर्शन भी होते हैं, साक्षात्कार भी होता है। ध्यान से सुनिएगा। रामानुज स्वामी जी, हमारे द्वितीय जगत गुरु, वो भी लक्ष्मण के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। और सबसे बड़ी चीज, वो भी नित्य भगवान का संग महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं। 24 घंटे की अनुभूति, यही भगवत प्राप्ति है। हमें भी जिस दिन अनुभूति होगी, बस वही तो भगवत प्राप्ति है।
तो रामानुज स्वामी जी को 24 घंटे 1 सेकंड भी भगवान से अलग नहीं होते। इन्हें सदा भगवान का अनुभव प्राप्त है। क्यों? ये 24 घंटे ही आत्मा है, हमारी तरह नहीं कि माँ के सामने गए तो बेटे बन गए, पत्नी के सामने गए तो पति बन गए, बहन के सामने गए तो भाई बन गए। ये हर पल हर क्षण शरीर का संबंध संसार से निभाते हैं और अपने आप को परमात्मा की अनुभूति में रसास्वादन करते हैं। ये इस महामंगला देवी को, जिसके पास आज गोदा जी लेकर जा रही हैं, इस महामंगला देवी को रामानुज स्वामी जी अपनी नहीं सबकी बहन मानते हैं। लोक में भी ये कहते ना, किसी भली स्त्री को लोग दीदी कहा करते हैं, इस तरह वह तो विश्व भर की दीदी हो जाती है। इन्हीं बहन स्वरूपा महामंगला देवी को जगाने के लिए गोदा देवी उनके घर जाकर उन्हें जगा रही हैं अपने कल्याण के लिए। हम लोग गुरु से संबंध नहीं साधते। क्यों? ये भगवान ने उल्टी लीला चलाई कि आज संत महात्मा हम पर कल्याण करने के लिए बार बार प्रेरित रहते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कल्याण करें या ना करें। तो गोदा देवी महामंगला के घर जाकर उसे जगाने के उद्देश्य से क्या कह रही हैं, अब आप सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे। कहती हैं, दीदी मंगला, दिन निकल आया और तू अभी तक सोई पड़ी है। दिन निकल आया, दिन निकल आने का मतलब क्या? दिन निकल आने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, अब तुम्हारे दर पर प्यासे भक्त आ चुके हैं। अब आप कृपा बरसाओ, अपना अमृत हमें पिलाओ। सब गोधोन के कार्य में लग जाते हैं। क्या मतलब? सब शिष्यों का काम है अपने संत महात्मा का प्रेम प्रसाद ग्रहण करें। और कहते हैं, पर तू ही मंगला देवी अकेली ऐसी है जो अभी तक नहीं उठी है। तेरी गाय दूहने के लिए रंभा रही हैं। क्या मतलब? तेरे हृदय में भी अमृत बरसाने के लिए स्तनों में खुजली उत्पन्न हो गई। ये सारे शिष्य तेरे दर पर खड़े होकर अमृत पाने के लिए व्याकुल हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान भी अपने आश्रित चेतनों के लिए व्याकुल हो उठते हैं। एक बार जो सच्चे हृदय से भगवान को पाना चाहता है, बस पाना चाहता है, बाकी का सारा कार्य भगवान अपने आप कर देते हैं। आपको कुछ नहीं कर रहा, सब भगवान कर देते हैं। एकाग्रचित होकर आप सुन ही रहे होंगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, ऐसी गाय जो श्री कृष्ण द्वारा जब नहीं दुही जाती तब उनकी जैसी दशा होती है, वैसी दशा व्याकुलता की दशा तूने हम लोगों की कर दी है। गोदा देवी कहती हैं, तेरे दर पर ये सारे जीव भगवत प्रेम पाने के लिए आए हैं। तेरे स्तन में बछड़ों ने मुख लगा दिया है। तेरे दर पर आकर भगवान का कीर्तन करना चालू कर दिया है।
वेंकटेश पर्वत पर जिस प्रकार झरना स्वतः झरता रहता है, उसी प्रकार इनकी अविच्छिन्न दूध की धाराएं धरती पर गिर रही हैं। सदा से संत महात्मा जीवों पर अपना अमृत रस बरसा रहे हैं। तो गोप कन्याओं ने पूछा कि गोदा दीदी, ये गायों का दोहन क्यों नहीं करती, ये हमें अमृत क्यों नहीं पिलाना चाहती? तो गोदा जी कहती हैं, जिस प्रकार लक्ष्मण जी, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय धर्मानुसार अग्निहोत्रादि कर्म में कभी मन नहीं देते। क्या मतलब? उनका मन किसी कार्य में, किसी कर्म में नहीं। उसी प्रकार वह गोदोहन से अपने को अलग रखती हैं। कारण लक्ष्मण जी को भगवान राम की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती, मन में चाह ही नहीं होती, सोच ही नहीं आती। भगवान लक्ष्मण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हे राम, हे राम, तुम्हारी सेवा के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये महामंगला जिसके घर आज गोदा देवी, लक्ष्मी जी सखियों के साथ, यानी हम जीवों के कल्याण के लिए श्री कृष्ण का मंगल शासन और उनका अनुसंधान निरंतर करती रहती हैं, इसे श्री कृष्ण का विश्लेषण क्षण भर भी सहन नहीं होता। देखिएगा, कहने का तात्पर्य, मैया कृपा कराना चाहती है। किस पर? हम सब पर। तो हम कृपा क्यों नहीं पाना चाहते? हम कृपा क्यों नहीं पाना चाहते? अभी हमारा मन स्थिर नहीं है। बस एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अभी हमारा मन थाली का बैंगन है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है, कभी मन में संसार आ जाता है, कभी मन में भगवान आ जाते हैं, कभी परिवार आ जाता है, कभी गुरु संत महात्मा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब संसार से हमें कुछ स्वार्थ बस प्रेम मिलने लगता है, अपनापन मिलने लगता है, तो हम संसार की ओर खींच जाते हैं। जब संसार से हमको अवरोध मिलता है तो हम भगवान की ओर खींच जाते हैं। बस इतनी सी बात है। एकाग्रचित होकर सुनिएगा, भगवान विष्णु को भी एक दिन स्वप्न आया, आप हम लोगों को भी आता है। अपने सपने में और भगवान विष्णु के सपने में अंतर देखिएगा। एक बार भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले, त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्ण भस्म भूषित, सुरेंद्र वंदित, अणिमादि सिद्धि सेवी त्रिलोकन भगवान शंकर प्रेम और आनंद त्रेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रही है। महाविष्णु भगवान शंकर का नृत्य देखते हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष गदगद हो सहसा सैया पर उठकर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि भगवान, आपने इस प्रकार उठने का, बैठने का क्या कारण है? अर्धरात्रि में आप उठकर बैठ गए। भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। आप सोचिएगा
क्या आप और हम लोग सत्संग के अंदर इतना आनंद लेते हैं कि हमारा घर का परिवार का कोई मेंबर हमसे कोई बात करे, हम उसका जवाब नहीं देते? ना ना, हम तो सत्संग छोड़कर पहले उसका ध्यान करते हैं, उसकी बात का जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग से ज्यादा आनंद आज भी हमने सांसारिक संबंधों में और परिवार में माना हुआ है। अगर भगवान की लीलाओं में आनंद आ रहा हो, बुरा मत मानिएगा। एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। जिस जीव को भगवान की लीलाओं का आनंद आता है, उसे कान में सांसारिक बातें सुनाई ही नहीं देती। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आपके इस प्रकार उठ बैठने का क्या कारण? भगवान ने कुछ देर तक उनके प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए। क्यों उत्तर नहीं दिया? क्योंकि वो भगवान शंकर के नृत्य का आनंद चुपचाप बैठे देख रहे थे। अंत में कुछ स्वस्थ होने पर, स्व में स्थित होने पर, स्वस्थ माने स्व में स्थित होने पर, वे गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंद में एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ये कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी दूरी गए होंगे, देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना? ये क्या लीला है? भक्त भक्ति भगवान। भक्त को भगवान से प्रेम होता है तो भगवान को भी भक्त से उतना ही प्रेम होता है, और दोनों का मिलन भक्ति कहलाता है, प्रेम कहलाता है। मानो घर बैठे रिद्धि मिल गई, बिना प्रयास के आनंद प्राप्ति हो गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले, मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। सोचिएगा, ठाकुर भगवान कृष्ण भी आपके लिए उतने ही रोते हैं। आपके आंख में प्रभु प्रेम के लिए एक बूंद आती है तो भगवान की माला की तरह आंसू टपकने लगते हैं। दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपटते हुए कुछ देर मूकवत खड़े रहे। यह है भक्ति। मैंने कहा ना, भक्त भक्ति भगवान। जब भक्त भगवान से मिलना चाहता है तो याद रखना मेरे शब्दों पर, भगवान भी भक्त से उतना ही मिलना चाहता है। जब आपस में प्रश्न उत्तर होने पर मालूम हुआ शंकर जी को भी रात्रि में, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार स्वप्न हुआ मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे उनके सामने खड़े थे, उसी रूप में देख रहे हैं। वे अब उनसे सामने खड़े। दोनों के स्वप्न का वृतांत अवगत होने पर दोनों ही लगे एक दूसरे से अपने यहां लिवा जाने का आग्रह है। भगवान विष्णु कह रहे हैं चलिए मेरे साथ। नारायण कहते हैं बैकुंठ चलो, और शंभु कहते हैं कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में
इतना अलौकिक प्रेम था कि निर्णय करना कठिन हो गया, कहां चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं, वीणा बजाते हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने कि कहां चला जाए। जब दोनों बराबर के प्यासे हों तो तीसरा बताता है कि पहले पानी किसका पिया जाए, कैलाश जाया जाए या बैकुंठ लोक जाया जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। आप भी अगर इस लीला का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो गोदा मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए गोदा देवी का एकाग्रचित होकर